Good evening, all. Welcome to OMA Pharmacy classes. So let's start. Introduce myself. My name is DRX Divya Gupta. I have done M Pharma in pharmaceutics. So I am here to teach about prescription. Let's start. Pharmaceutics second chapter 1 prescription. So what is prescription? We know that prescription is what? सो कंटेंट्स प्रिस्क्रिप्शन हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे अभी प्रिस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन की। तो प्रिस्क्रिप्शंस होता क्या है? प्रिस्क्रिप्शन जनरली आप समझते होंगे प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक वो क्या प्रिस्क्रिप्शन जैसा राइट डाउन करते हैं, देन वो क्या मेडिसिन्स जो होती है हमारी फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, तो फार्मासिस्ट क्या होता है हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे हमें मेडिसिन्स को लेना होता है और हम कैसे उसको डिस्पेंस फार्मासिस्ट जो है वो कैसे डिस्पेंस करता है। सो डेफिनेशंस देखते हैं सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन की। प्रिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर रिटन बाय अ फिजिशियन, डेंटिस्ट और एनी अदर मेडिकल practitioner to the pharmacist to compound and dispense a specific medications for individual patients। क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन? सबसे पहले कौन लिखता है? हमारे कोई जो फिजिशियंस होते हैं जिनके द्वारा प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, डेंटिस्ट के द्वारा लिखा जाता है या एनी अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं जो कि लिखते हैं मेडिसिन्स और डिस्पेंसिंग में पहुंचा देते हैं। इसके बाद वहाँ पे जो फार्मासिस्ट होता है वो हमें क्या करता है? कंपाउंड्स करता है, मेडिसिन्स को कैसे इंडिविजुअल पेशेंट्स को समझाता है, उस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के मेडिसिन्स को निकालता है। ठीक है, तो उसके बारे में हमें इसकी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है कौन? फार्मासिस्ट। सो प्रिस्क्रिप्शन इज एक्चुअली अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड पेशेंट्स। प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा एक्चुअली एक लिंक बन जाता है जो कि फिजिशियंस से होता है, फार्मासिस्ट से होता है और एक पेशेंट्स, इन सब के बीच में एक लिंक बन जाता है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट्स को दी जाती है। प्रिस्क्रिप्शन इज accompanied by direction for the pharmacist and for patients। प्रिस्क्रिप्शन एक क्या होता है? डायरेक्शंस। प्रिस्क्रिप्शन से क्या होता है? डायरेक्शंस मिलता है सबसे पहले तो किसको? फार्मासिस्ट को, और फार्मासिस्ट डायरेक्शन देता है किसको? पेशेंट्स को। उसी प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू हमें एक तो डायरेक्शन मिल जाता है, फार्मासिस्ट जो हमें डायरेक्शन देता है ना, जो हमें डॉक्टर ने लिख के दिया है, फिजिशियंस ने लिख के दिया है, वही फार्मासिस्ट क्या होता है उस मेडिसिन्स को समझता है, उसमें कौन कौन से सॉल्ट होते हैं वो समझाता है और उसी के थ्रू जो है हमें पेशेंट्स को भी समझाने में आसानी रहती है। द प्रिस्क्रिप्शंस आर जनरली रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, बट लैटिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है और एब्रेशंस आर द फ्रीक्वेंटली यूज इन ऑर्डर टू द सेव टाइम। जिससे क्या एब्रेशंस, एक तो लैटिन वर्ड और एब्रेशंस के थ्रू समझाया जाता है, जिससे क्या होता है टाइम की भी बचत होती है और मतलब शॉर्ट में फार्मासिस्ट होता है वो उसको समझ लेता है कि मेडिसिन्स हमें कैसे देनी है, और एब्रेशंस को समझ के उस मेडिसिन्स को उस पेशेंट्स को समझा देता है कि ये दिन में कितने टाइम्स लेनी है, क्या है इसका इंस्ट्रक्शन। वो सारे इंस्ट्रक्शन जनरली पेशेंट्स को फार्मासिस्ट समझा देता है। We are here to study about types of prescription. So what is types? These types of prescription. Okay, so there are mainly two types of prescription. एक प्री कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन होता है और एक एक्सट्रेम्पोरेनियस प्रिस्क्रिप्शन होता है। तो जो प्री कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन होता है जो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है ड्रग, वो जो ड्रग होती है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है। प्री कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन फॉर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय
प्रिपेयर्ड ड्रग, जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होता है वो प्रिपेयर्ड एक ड्रग होती है जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में बनती है, जैसे कि कैप्सूल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg एक्सेट्राज। और जैसे क्या होता है प्री कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले क्या होता है कि जो ड्रग होती है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो प्रिस्क्रिप्शन है हमारा डिस्पेंसिंग में देते हैं और वहाँ से मेडिसिन हम ईज़िली ले सकते हैं। और जो ये प्रिस्क्रिप्शन में जो ड्रग्स के बारे में लिखा होता है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में प्रिपेयर्ड की जाती हैं और हमें वो डिस्पेंस की जाती हैं, ठीक है। और एक्सटेम्पोरेनियस प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, ये द फार्मासिस्ट प्रिपेयर द medications according to the drugs and doses direct by the physician। इसमें क्या होता है, जो फार्मासिस्ट होता है वो मेडिसिन्स को बना के हमें देता है और उसकी डोज डायरेक्टली बाय द फिजिशियंस के थ्रू हमें प्रोवाइड कर देता है। आप समझ गए होंगे कि दो टाइप्स के हमारे प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, एक तो प्री कंपाउंडिंग और एक एक्सटेम्पोरेनियस प्रिस्क्रिप्शंस। ओके, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस के अंदर हमारा डेट आता है, नेम आता है, एज आता है, सेक्स आता है, एड्रेस ऑफ पेशेंट्स का एड्रेस आता है, सुपरस्क्रिप्शंस आते हैं, इंस्क्रिप्शंस आते हैं, सब्सक्रिप्शंस आते हैं, सिग्नेचर्स आते हैं, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस आते हैं, सिग्नेचर, एड्रेस, रेजिग्नेशंस, नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम किसी भी प्रिस्क्रिप्शंस को देखते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, हमारा डेट आता है, फिर हम उस पेशेंट का नेम लिखते हैं, एज लिखते हैं, सेक्स लिखते हैं कि वो क्या है, मतलब मेल है या फीमेल है, एड्रेस लिखते हैं पेशेंट्स का कि वो कहाँ से आया है, फिर सुपरस्क्रिप्शंस में लिखते हैं ये इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिर सिग्नेचर्स होता है, फिर रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सिग्नेचर फिर से आता है, एड्रेस आता है, फिर रेजिग्नेशन, नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर्स आता है। तो इसके थ्रू क्या होता है, ये पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। ये एग्जाम्पल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है। एक क्या होता है, जैसे कि कोई भी क्लिनिक का हम नाम अपना, सबसे पहले हमने आपको बताया है कि डेट पड़ती है, तो डेट और नेम टाइटल्स हम देते हैं उसको, फिर इसके बाद हमारा नेम आ जाता है, नेम आने के बाद हमारा एज आता है, फिर सेक्स आता है, फिर हमारा एड्रेस आता है। सुपरस्क्रिप्शंस में आपने देखा होगा RX एक सैम्बल है ना। फिर इसके बाद इंस्क्रिप्शंस आती हैं, जो सारे जो मेडिसिन्स के नेम होते हैं वो कितने कितने mg हमें लेने हैं वो हमारे लिखा होता है, सॉल्ट नेम्स। एंड सब्सक्रिप्शन में आता है कि कितने टाइम्स में हमें वो लेना होता है, और फिर सिग्नेचर्स आ जाता है। इसके बाद फिर से नेम प्रिस्क्राइबर का आता है, किसके द्वारा इसको प्रिस्क्राइब किया गया है, फिर उसका रेजिग्नेशंस नंबर डालता है और रिफिल्स होते हैं, ठीक है। तो आप इसके थ्रू आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि इसमें सब कुछ आ गया। सबसे पहले हमारा डेट आया, नेम आया, एज आया, सेक्स आया, एड्रेस आया, फिर ये सारी प्रोसेस इसके थ्रू जो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में आपने देखा है वही सब इसके अंदर आता चला गया है, और वही इसके थ्रू एक हमने प्रिस्क्रिप्शन को तैयार कर लिया है। नेक्स्ट वी आर स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा डेट आता है, तो डेट में क्या होता है, इट हेल्प अ फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड डेट ऑफ presentations for filling the prescriptions. It helped the pharmacist in redispensing a medicines and to guide patients। समझ गए होंगे कि हम डेट का जो डेट है वो हमें फार्मासिस्ट को क्या करती है, एक तो बहुत हेल्प करती है फाइंड आउट ऑफ डेट और प्रिस्क्राइबर की इसने कब इसको किस डेट में इसको प्रिस्क्राइब किया है, फिर उसकी जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं उसमें कौन सी किस डेट को हमने उस प्रिस्क्रिप्शंस को लिखा है। और फार्मासिस्ट क्या होता है, अगर वापस से उसको उसी मेडिसिन्स को लेना होता है तो उस डेट के थ्रू 8 या 5 डेज़ की मेडिसिन्स की बना के दे देता है, और उसी के थ्रू पेशेंट्स को वो गाइड भी कर सकता है, ठीक है। तो डेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके, फॉर द प्रिस्क्रिप्शंस। ओके, वी आर नोस। अब हम बात करते हैं नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। इट्स हेल्प टू द आइडेंटिफिकेशन द प्रिस्क्रिप्शन
Specifically in case of children, age and sex of patients help the pharmacist to check the प्रिस्क्राइबर डोज ऑफ मेडिकेशंस। देखिए सबसे पहले बात करते हैं नेम, एज और सेक्स की और एड्रेस की। अगर आपका जैसे कि नेम से सबसे पहले आइडेंटिफिकेशंस हो जाता है कि आपके जैसे आपका नाम जो भी है XYZ कि आपका ये नेम है, आप इस एज के हैं और आपका सेक्स क्या है, जो भी है, मेल है या फीमेल है, और आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो इससे क्या होता है सबसे पहले कि हमें हेल्प करता है प्रिस्क्राइब जो भी अपने मतलब आइडेंटिफिकेशंस के लिए सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन को हेल्प करता है। ठीक है। इन केस अगर कोई चिल्ड्रन होता है तो उसमें क्या होता है, जब प्रिस्क्राइबर जो होता है डोज लिख के देता है तो उसमें प्रॉब्लम ना हो, तो इसकी वजह से जो फार्मासिस्ट होता है ये ईज़िली फाइंड आउट कर सकता है कि कितनी डोज उस अगर वो चिल्ड्रन है तो उसको कितनी डोज देनी चाहिए, और अगर वो एडल्ट है तो उसको कितनी डोज प्रोवाइड करनी चाहिए, या फिर वो ओल्डन एज पे है तो फिर उसको कितनी मेडिसिन्स और डोज प्रोवाइड करी जाएगी। इसकी वजह से एज और नेम का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इस पर। और ऐसा होता है कि अगर फीमेल होती है तो उसमें भी कुछ मेडिसिन्स वर्क करती हैं, कुछ मेडिसिन्स वर्क नहीं कर पाती हैं। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं सुपरस्क्रिप्शंस की। तो सुपरस्क्रिप्शंस क्या होता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ RX। तो RX इज़ द एब्रेशन ऑफ लैटिन वर्ड रिपायर meaning you take. In olden days, the symbol was considered from the sign of Jupiter, god of healing. This symbol was employed by the requesting god for the क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट। देखिए सुपरस्क्रिप्शन या RX का एक जो सिंबल होता है वो एक लैटिन वर्ड्स के थ्रू ही होता है, जिसका मीन होता है यू टेक। ठीक है। और ये जो सिंबल होता है वो एक यही होता है, रिक्वेस्ट करते हैं हम गॉड से कि जो भी हम इसमें प्रिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं मेरी उस प्रिस्क्रिप्शन में कोई कमी ना आए। गॉड ऑफ हेलिंग होता है, जुपिटर्स होता है, साइन ऑफ जुपिटर्स का, तो उसके थ्रू कोई प्रॉब्लम ना आए और जल्दी से जल्दी उस पेशेंट को राहत मिले, मतलब उसकी रिकवरी हो जाए। ओके। तो इस सुपरस्क्रिप्शंस में हम RX एक सैम्बल रखते हैं जो कि लैटिन वर्ड से डिनोट किया जाता है, इसका मीन होता है यू टेक। और ये जो साइन होता है वो एक जुपिटर्स का होता है, गॉड ऑफ हेलिंग का होता है। सो ताकि जो पेशेंट्स होते हैं वो जल्दी से रिकवर हो सके इसके थ्रू, तो इसलिए इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, इट इज़ मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शंस जो होता है वो एक मेन पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का। इट कंटेन द नेम एंड क्वालिटी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट्स एंड it also contain manner in which medicine should be taken. The name of ingredients are generally written in English, but common abbreviations can be written in English and Latin language. Inscription is divided into following parts: ways, adjuvants and vehicles. ठीक है। तो सबसे पहले वेस में क्या क्या होता है, देखिए इंस्क्रिप्शन जो होता है वो एक मेन पार्ट होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इट कंटेन नेम एंड द क्वालिटी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट। देखो जो भी इंग्रेडिएंट्स हमें यूज़ करने होते हैं, मतलब उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हमें जो भी मेडिसिन्स दी गई हैं, इंग्रेडिएंट्स लिखे गए हैं, उसको क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी को भी पहले नेम आता है उन सारी मेडिसिन्स का, फिर कंटेन मैनर ऑफ मेडिसिन्स शुड बी टेकन, और उसके मैनर्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन्स का नेम लिखा जाता है। उसके बाद लिखने के बाद जनरली उनको लैटिन वर्ड से डिनोट किया जाता है कि इतनी मेडिसिन्स किस टाइम पे लेनी है। अगर कोई हमें पैरासीटामोल दिया है तो ये कब लेनी है, कितने टाइम लेनी है, अगर किसी को फीवर आ रहा है तो बेस ये भी 3 फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले क्या होता है, बेस एक्टिव मेडिकामेंट्स विच आर इंटेंडेड टू द प्रोड्यूस द थेरेप्टिक इफेक्ट। तो उसको सबसे पहले उसके थेरेप्टिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। फिर एडजुवेंट्स में क्या होता है, इट इज़ इंक्लूडेड यूज टू इन्हेंस द एक्टिव ऑफ मेडिकामेंट्स और टू इम्प्रूव द पेलाबिलिटी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। उसकी क्या होती है, एडजस्टमेंट में यूज़ करते हैं इन्हेंस द एक्टिव ऑफ मेडिकामेंट्स और उसकी इम्प्रूव करते हैं पेलाबिलिटी।
ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन की वेहिकल इज शुड बी डिजॉल्व द सॉलिड इंग्रेडिएंट और इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिपरेशन. नाउ द डे द मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग and prescribe which are the already in suitable formulations. The pharmacist is required to dispense ready-made form of drugs, so compounding of prescriptions is almost eliminated. क्या होता है वेहिकल में? सबसे पहले जैसे कि कोई भी डिज़ोल्व सॉलिड होता है, ठीक है, तो उसकी क्या होती है, हम वॉल्यूम ऑफ प्रिपरेशंस को इंक्रीज़ कर देते हैं. मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन आर द ऑलरेडी सुटेबल फॉर द फॉर्मुलेशंस. ओके, तो द फार्मासिस्ट क्या करता है, जनरली वो रिक्वायर्ड करता है कि डिस्पेंसिंग में बनी बनाई जो मेडिसिन्स होती हैं उनको ही प्रिस्क्रिप्शन में दिया जाए और उसके थ्रू क्या वो ऑलरेडी उसको एलिमिनेट कर सकता है. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसको. अब आता है सब्सक्रिप्शन. दिस पार्ट्स कंटेन द प्रिस्क्राइबर्स डायरेक्शन ऑफ द फार्मासिस्ट. ये सब्सक्रिप्शंस क्या होता है, ये जो सब्सक्रिप्शंस होता है ये एक ऐसा पार्ट होता है प्रिस्क्राइबर की जो कि डायरेक्शन देता है फार्मासिस्ट को. इट इंक्लूड्स टाइप्स डोजेस फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड. जैसे टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड, नंबर ऑफ डोजेस टू बी डिस्पेंस. ठीक है, कि कितनी डोजेस होती हैं उसको डिस्पेंस कर सकें. ओके, जैसे कि आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म टू द प्रिपेयर. ठीक है, टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड, नंबर ऑफ डोजेस फॉर्म टू बी डिस्पेंस, कि कितनी हमने डोजेस को डिस्पेंस की हैं, टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म किसके थ्रू ये प्रिपेयर्ड की जाती हैं, है ना. तो इसका ये सब क्या आता है, सब्सक्रिप्शंस पे आता है. तो अब लास्ट हमारा आता है सिग्नेचर. इन दैट कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू बी गिवन to the patient regarding the administration of the drug. It is usually written by a sign on the prescription. The instruction given in the prescription are required to be transparent to the label of the container in which the medicaments is to be dispensed so that the patients can follow it. क्या होता है, सबसे पहले जो होता है, देखिए, सिग्नेचर इज़ द मस्ट इम्पॉर्टेंट. सबसे पहले जो होता है कि जो भी हम डायरेक्शन देते हैं पेशेंट्स को रिगार्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, तो इज़ यूजली रिटन बाय सिग्नेचर द प्रिस्क्रिप्शन. तो जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है उसके सिग्नेचर होना बहुत मस्ट होते हैं. और प्रिस्क्राइबर रिक्वायर्ड टू द ट्रांसफर टू द लेवल ऑफ कंटेनर. ऐसा होता है सिग्नेचर जो भी हम, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन सिग्नेचर दोनों लोगों के ही होने चाहिए, एक तो फार्मासिस्ट के भी होने चाहिए और एक तो प्रिस्क्राइबर के भी होने चाहिए. ठीक है, जो प्रिस्क्राइब कर रहा है और जो ले रहा है, पेशेंट्स की भी हमारे इसमें क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए कि हम इसको फॉलो करेंगे. सबसे पहले जो होता है कि जैसे कि आपने कोई भी मेडिसिन्स उसको दी है, तो वो आपने मतलब मेडिसिन्स आपने लिखी है, तो उसको सब बिलीव के लिए आपको वो सिग्नेचर करना होता है, बहुत मस्ट होता है. और फार्मासिस्ट क्या होता है, डिस्पेंस करता है, उसको बताता है कि आपको कैसे कैसे डोजेस लेनी है, इसको किस टाइप से लेनी है, नंबर ऑफ़ डोजेस कितनी लेनी है आपको. तो इसकी वजह से उसके प्रिस्क्रिप्शन पे साइन होने बहुत ज़रूरी है और एक पेशेंट्स के होने कि वो उसको फॉलो कर सके. तो सिग्नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so the instruction may include the quality to be taken or amount to be used, the frequency and timing of administration of or applications, the route of administration, the special instructions such as diluent directions. तो आप समझ गए होंगे कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट किस लिए है कि जो भी हमने जैसे उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उसके नीचे हमने एक सिग्नेचर रख रखा है पेशेंट्स के लिए. क्या होता है कि सबसे पहले कि उसको वो मेडिसिन्स लेनी होती है, बहुत ज़रूरी होती है, और उसकी टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस भी देखनी होती है, फ्रीक्वेंसी भी देखनी होती है, और एप्लीकेशंस भी देखना होता है कि कितने टाइम में उसको इस फ़ायदा हुआ है या फिर क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं या फिर इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं. तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस भी देखते हैं. तो इस जैसे कुछ समथिंग इंस्ट्रक्शंस हम दे देते हैं, उसके थ्रू उसको फॉलो करना होता है पेशेंट्स को. ओके, तो इसलिए हमें सिग्नेचर तीनों लोगों के लेने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. फिर रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, तो द प्रिस्क्राइबर
indicate on every prescription order whether it may be renewed and it's so how many times. It is very important, particularly in the prescription containing the narcotics and habit forming drugs to be prevent its misuse. ओके, तो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, जैसे कि आप कैसे उसको प्रिस्क्रिप्शन जो है उसमें लिखा हुआ है कि आपको उसको कैसे लेना है, कितने टाइम में लेना है और उसके क्या पार्टिसिपेशंस है उसके अंदर, और हम इसको हैबिट में कैसे लाएं फॉर्मिंग और ड्रग्स के, तो वो रिन्यूअल्स इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, अब इसमें सेम फिर से आ गया है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रेजिग्नेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। ये क्या होता है, जो भी आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है उसके सिग्नेचर होने चाहिए, एड्रेस होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए प्रिस्क्राइबर का, तो वो इसमें होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी वेयर द सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर अलॉन्ग विद इट इज रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एड्रेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, particularly in the prescription containing the narcotics and habit forming drugs to be prevented in misuse। क्या होता है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सिग्नेचर होना, कि इसमें कहीं भी इसने कोई ऐसी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब ना कर दी हो जिसके थ्रू क्या वो नार्कोटिक हो, जिसके आप हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स के हैबिट्स में आ जाएं, प्रिवेंट कर रहे हैं उसको, है ना। तो इसलिए ऐसी भी मेडिसिन्स की वजह से इस प्रिस्क्रिप्शन को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना होता है और प्रिस्क्राइबर को, और उसमें साइन भी करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, और उसका एड्रेस होना तो बहुत मस्ट होता है। तो इसके थ्रू आपने अब देखेंगे कि किस टाइप का पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले हमारा टाइटल आ जाता है, टाइटल के बाद हमारा डेट आता है, डेट के बाद नेम आता है, एज आता है, सेक्स आता है, एड्रेस आता है, फिर RX मैंने आपको बताया था। प्रिस्क्रिप्शन ऑलरेडी आपको बता दी रखा है, इसमें सारा जो भी आप पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं इसमें सब कुछ आपको दिखा के, मतलब इसमें एकदम क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि क्या सुपरस्क्रिप्शन है, क्या इंस्क्रिप्शंस हैं, सब्सक्रिप्शंस हैं, क्या सिग्नेचर्स हैं, फिर क्या कैसे बनता है प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये जो है एक जस्ट लाइक पर्ची टाइप होती है, जब डॉक्टर्स के पास अपन जाते हैं तब वहाँ पर ही इसका प्रिस्क्रिप्शंस का एक पेपर पैड मिलता है जिसमें ये सब सारी चीज़ें इंस्ट्रक्ट की जाती हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे, इसके थ्रू आप देख भी रहे होंगे और होप्स हो कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी adopted by the pharmacist while handling the prescription for compounding and dispensing। देखिए, जो भी है ये फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं फार्मासिस्ट को मिलते हैं, जिस पे जब वो डिस्पेंस करता है तो उसको प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडलिंग करता है उसी के बारे में हम इसमें देख रखा है। सबसे पहले रिसीविंग होती है, फिर डोजेस कैलकुलेशंस होती है, फिर कंपाउंडिंग होती है, फिर फिनिशिंग होती है, फिर प्राइसिंग होती है, फिर डिलीवरिंग होती है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसा प्रोसेस चलता है। पहले रिसीविंग हो गई, फिर डोज कैलकुलेशंस हो गई, फिर कंपाउंडिंग होती है, फिर फिनिशिंग दी जाती है, फिर इसके बाद प्राइसिंग दी जाती है, देन इसके बाद डिलीवर्ड किया जाता है। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी बात होती है रिसीविंग की। जैसे कि हमने आपको बताया कि रिसीविंग पहले की जाती है, तो सबसे पहले क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन रिसीव बाय द फार्मासिस्ट। प्रिस्क्रिप्शन जो है वो रिसीव करता है कौन, फार्मासिस्ट के द्वारा रिसीव किया जाता है फॉर रीडिंग एंड चेकिंग। किसके लिए, रीडिंग के लिए और चेकिंग के लिए। ओके, तो जब सबसे पहले हमारा क्या होता है, जो फिजिशियंस होता है वो प्रिस्क्राइब कर देता है, प्रिस्क्रिप्शन में जो भी मेडिसिन्स होती है उसको प्रिस्क्राइब कर देता है, फिर वो फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन रिसीव कराता है, फार्मासिस्ट के द्वारा वो प्रिस्क्रिप्शन रिसीव होता है, किसके लिए, रीडिंग के लिए और चेकिंग के लिए। फिर क्या है, डोजेस कैलकुलेशंस। सेकेंड में हमारा क्या होता है, डोजेस कैलकुलेशन। फिर जो फार्मासिस्ट होता है वो डोज को कैलकुलेट करता है, जैसे कि डोजेस कैलकुलेशन इज़ डन बाय द फार्मासिस्ट के द्वारा डोज को कैलकुलेट किया जाता है। देन इसके बाद उसकी कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग में क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स आर कंपाउंडेड बाय द एक्यूरेट मेथड
बाय इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन। क्या होता है कंपाउंडिंग में, क्या होता है, जैसे कि उसमें प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि 5 mg मेडिसिन देना चाहिए या 50 mg देना चाहिए। अगर वो पाउडर फॉर्म में होगी तो हम उसको वेइंग करके मशीन में इसके बाद उसको कंपाउंडिंग कर देंगे, या फिर हम स्क्रिप्ट जैसे कि 1 स्ट्रिप्स दे दीजिए, 5 स्ट्रिप्स दे दीजिए, तो उसके थ्रू हम स्ट्रिप्स निकाल के कंपाउंडिंग कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें 2 डोजेज़ लिखी होंगी, 5 डोजेज़ लिखी होंगी, तो उसकी कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट ईजिली वे में कर सकता है। फिर इसके बाद क्या होता है फिनिशिंग इंक्लूडेड। फिनिशिंग में क्या होता है, इंक्लूड्स पैकेजिंग, लेबलिंग, रीचेकिंग एंड फिलिंग। क्या करता है कंपाउंडिंग के बाद उसको फिनिशिंग देता है, जैसे कि इंक्लूडिंग पैकेजिंग, उसकी पैकेजिंग करता है, लेबलिंग करता है, अगर जैसे कि उसमें लेबल नहीं होता है तो उसमें लेबलिंग कर देता है कि ये दिन में 4 बार खानी है, तो फिर उस हिसाब से लेबलिंग कर देता है। रीचेकिंग करता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, फिर देन उसको फिल करता है, फिर उसकी सारी मेडिसिन को फिलिंग कर देता है। देन इसके बाद क्या होता है प्राइजिंग। तो द प्रिस्क्रिप्शन इज़ प्राइज्ड आफ्टर फिनिशिंग इज़ डन। प्रिस्क्रिप्शन की जो प्राइस लगाता है कि कितनी कौन कौन सी मेडिसिन कितने कितने रुपीज़ की हैं और फिर कैसे है, तो उसके थ्रू क्या होता है फिनिशिंग के जस्ट बाद ही प्राइजिंग करता है। प्राइजिंग करने के बाद डिलीवरिंग करता है। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ डिलीवर, जैसे स्टोर डिलीवरी करता है या फिर होम डिलीवरी करता है। या फिर आप ऐसा होता है कि या तो ये स्टोर में दे देता है, स्टोर डिलीवरी करता है, या फिर होम डिलीवरी करता है। या फिर आप ऐसा होता है कि आप प्रिस्क्रिप्शन लेके जा रहे हैं तो एट द टाइम आप वहाँ से ले सकते हैं मेडिसिन्स, तो उस हिसाब से इसकी हैंडलिंग होती है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। एवरिशंस क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा एवरिशंस आता है। एवरिशंस प्रेजेंट अ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। Extreme care should be taken by a pharmacist in interpreting the aberration. Pharmacists should not guess at the meaning of ambiguous aberrations. ऐसा होता है कभी कभार कि फार्मासिस्ट अगर नया होता है तो कुछ अंडरस्टैंड प्रिस्क्रिप्शन में जो भी ऑर्डर्स होते हैं उसको उसके पार्ट्स को समझने में उसको समझ में नहीं आता है। तो ऐसा हो जाता है कि वो भी जैसे नया बंदा होता है कि वो फार्मासिस्ट है, जस्ट आया ही हुआ है होता है, तो उसको एब्रिशंस के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती है, तो उसकी वजह से मेडिसिन को समझने में, प्रिस्क्रिप्शन को समझने में उसे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए क्या होता है उसमें थोड़े से एब्रिशंस आ जाते हैं। नेम ऑफ ड्रग्स और नेम ऑफ ड्रग को भी समझने में प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि देयर आर सर्टेन ड्रग्स हुज नेम लुक और sound like those of other drugs. Some of the example of drugs is under डिजिटोशन एंड डिगोसिन। तो ये दोनों एक क्या होता है नेम ऑफ ड्रग का भी प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि सेम साउंड की और लुक, जैसे कि कोई कोई मेडिसिन ऐसी होती है जिसका बोलने में नाम जो होता है कि सेम ही सा ही होता है और लुक भी सेम ही होता है। तो क्या हो जाता है कि कभी कभार जैसे कि आपने एग्जांपल्स में देखा होगा डिगॉक्सिन्स है, एक डिजिक्स्ट्रोक्शंस है, तो ये दोनों के साउंड सेम आ रहे हैं और लुक में भी समथिंग ये सेम ही होती है, वाइट कलर की उसमें स्ट्रिप्स में होती हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ जाती है कुछ। स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशंस क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशंस में क्या प्रॉब्लम आती है। द स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन शुड बी स्टेट बाय द प्रिस्क्राइबर। तो स्ट्रेंथ ऑफ उसका स्ट्रेंथ में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि कभी कभार कोई प्रिस्क्रिप्शन होता है जो स्टेटेड होता है, तो इसकी वजह से उसके स्ट्रेंथ में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इट इज़ इनिशियल व्हेन वेरियस स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन मार्केट। और उसी स्ट्रेंथ के थ्रू बहुत सारी मेडिसिन जो है मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो इसकी वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब्ड। डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब्ड में क्या होता है, मैनी मेडिसिन आर अवेलेबल इन मोर देन 1 डोजेस फॉर्म लाइक एज लिक्विड, टैबलेट, कैप्सूल एक्सेट्रास। ठीक है, डोजेस फॉर्म क्या होती हैं कि जो अवेलेबल होती हैं मोर देन डोजेस फॉर्म 1 एक जैसी ही, तो उनके जैसे कि देखा होगा लिक्विड में, टैबलेट में, कैप्सूल्स में बहुत से टाइप में एब्रिशंस आ जाते हैं। सो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। डोज क्या होता है, अनयूजली हाई और लो डोज शुड बी डिस्कस्ड विद द प्रिस्क्राइबर। प्रेडिकेट डोजेस मे बी पेशेंट बाय द pharmacist of the concerned pediatric
पोसोलॉजीज टू अवॉइड एन एरर्स। ठीक है, तो डोजेज़ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जैसे कि आपने कोई भी डोजेज़ दिया तो उसमें मे बी कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो प्रेजेंट होती है और कुछ ऐसा होता है कि वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, पोसोलॉजीज़ भी होते हैं, तो इसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट्स, इंस्ट्रक्शंस में भी प्रॉब्लम आ जाती है। इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट विच आर गिवन इन द प्रिस्क्रिप्शन आर इनकम्प्लीट और omitted. The quality of drug to be taken, the frequent and timing of administration and route of administration should be clearly given in the prescription so as avoid any confusion. ऐसा होता है इंस्ट्रक्शन ऑफ पेशेंट्स में, ऐसा कुछ होते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि फार्मासिस्ट भी थोड़ा सा जल्दी कर जाते हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा, उन्होंने मेडिसिन्स दे दी और उस पेशेंट्स को समझाने में उन्हें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आई कि इतनी मेडिसिन्स इतने टाइम में देनी है, बट वो तो उसने समझा दिया, बट ऐसा होता है पेशेंट को समझ में नहीं आता है, मेडिसिन्स उनको समझ में नहीं आते, तो प्रिस्क्रिप्शन में बहुत सी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये वाली मेडिसिन्स कितने टाइम में बोली थी और कब होती है, तो इसकी वजह से भी कुछ इंस्ट्रक्शन में भी पेशेंट्स के प्रॉब्लम्स आ जाती है। इनकम्पैटिबिलिटीज़ क्या होता है? इट इज़ इनिशियल टू चेक दैट देयर आर नो फार्मास्यूटिकल और थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़ in a prescribed preparation and that different medicines prescribed for the same patient do not interact with each other to produce any harm to patient. Certain antibiotics should not be given with the meals since it significant decrease the absorption of the drug. देखिए, आप सबसे पहले आप इनकम्पैटिबिलिटीज़ क्या होता है, सबसे पहले ये होती है जैसे कि नो फार्मास्यूटिकल एंड थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़। ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन एक शॉप पे आ जाते हैं, फिर उनको क्या होता है कि मेडिसिन्स निकाल रहे होते हैं, तो ये भी एप्लीकेशंस आ जाते हैं कि किसी और पेशेंट की सेम मेडिसिन्स होती हैं बट उसमें कुछ सॉल्ट अलग होता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स ही मान लीजिए, तो उसको कब देना चाहिए, बिफोर मील्स या आफ्टर बिफोर मील्स, तो उसको भी इंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है और इसकी इनकम्पैटिबिलिटीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ पेशेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है और पेशेंट्स को हार्म भी पहुंचता है उसके थ्रू। ओके, तो आप समझ गए होंगे। अब मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। जैसे नाउ अ डेज मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग आर अवेलेबल इन द मार्केट एज रेडीमेड फॉर्मुलेशन। देखा होगा, अब तो ऐसा टाइम आ गया है जो ड्रग है अवेलेबल होती है मार्केट में और रेडीमेड फॉर्मुलेशंस होते हैं उसके। नाउ अ डे द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इज़ टू हार्ड ओवर, क्या होता है नाउ, अब जो फार्मासिस्ट का रोल होता है वो हैंड ओवर कर दिया जाता है द रेडीमेड फॉर्मुलेशंस टू द पेशेंट्स एंड प्रोवाइड एडवाइस इफ़ डिमांडेड। ऐसा होता है कि जो फार्मासिस्ट का जो वर्क रहता है वो हैंड ओवर कर दिया जाता है, तो रेडीमेड फॉर्मुलेशंस ऑलरेडी बनी हुई होती हैं तो वो पेशेंट्स को प्रोवाइड कर दी जाती हैं डिस्पेंसिंग के थ्रू और उस डिमांड के थ्रू उसको एडवाइस दी जाती है। ठीक है, इफ़ अगर कोई जनरली मेडिसिन्स होती है जिसके थ्रू हमें उसके एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं होती फार्मासिस्ट की, तो हम उस एडवाइस को अवॉइड कर देते हैं। इन द present day the prescription should be accurate, clear and easy renewable and as far as possible the Latin terms should be avoided. अब ऐसा भी होने लगा है कि जनरली एक्यूरेट, क्लियर, ईज़िली वे में लिख देते हैं कि नाउ अ डे में कि भाई हमको ये मेडिसिन इतने टाइम में लेनी है, तो वो लैटिन वर्ड्स का यूज़ अवॉइड करते हैं क्योंकि जनरली कुछ ऐसे फार्मासिस्ट होते हैं या फिर डिस्पेंस्ड होती हैं तो उनको समझ में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसकी वजह से वो उसको अवॉइड करने लगे हैं। अब ऐसा होने लगा है मॉडर्न मेथड्स में। तो नाउ द ड्रग शुड बी प्रिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑफिशियल जेनरिक नेम ऑफ ट्रेड नेम।
अब ऐसा भी होने लगा है जो जेनरिक्स नेम है वो ऑफिशियल्स हो गए हैं, तो उनके ही नेम से हम मेडिसिन्स को डिस्पेंस करते हैं। कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन डिस्पेंसिंग, और कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व होती है डिस्पेंसिंग में, तो वो कैसी होती है देख लीजिए। आपने पढ़ा होगा मैट्रिक सिस्टम में, तो मैट्रिक सिस्टम में सबसे पहले इम्पेरियल सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम ऑलरेडी आया होगा। तो कैलकुलेशन पार्ट विच आर इन्वॉल्व in dispensing, so that the pharmacist should have we thought regarding the weight or measure which are used in calculation। देखिए जो कैलकुलेशन है वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट जो हमारे डिस्पेंसिंग में कैलकुलेशंस होती है वो टू टाइप्स में की जाती है, एक तो इम्पेरियल सिस्टम में भी की जाती है और एक मैट्रिक सिस्टम में भी की जाती है। आपने डी फार्म फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा मेट्रोलॉजी, उसमें जो सिस्टम्स दिए गए थे वेट एंड मेजरमेंट के लिए, उसमें एक सबसे पहले इम्पेरियल सिस्टम आता था और एक मैट्रिक सिस्टम आता था। तो इम्पेरियल सिस्टम आप ऑलरेडी समझते होंगे कि इट इज़ एन ओल्ड सिस्टम बट स्टिल अ लार्ज नंबर ऑफ ओल्ड फिजिशियंस राइट द प्रिस्क्रिप्शन इन accordance with the system, so the pharmacist should be familiar with the system। जैसे मेजरमेंट ऑफ वेट इन इम्पेरियल सिस्टम में क्या होता है, एवोगाड्रोस होती है, एपोथेकेरीज होती है, जैसे 1 LV तो 8 फ्यूडॉन्स समथिंग पाउंड्स में इनको इंक्लूड किया जाता है। 20 ग्रेन्स इज इक्वल टू 1 स्क्रबल्स, है ना। तो इम्पेरियल सिस्टम आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि लार्ज नंबर ऑफ ओल्ड फिजिशियंस के लिए प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है और जिसके साथ में ही इनको यूज़ किया जाता है कि कैसे कैसे इसको प्रिस्क्राइब की जाती हैं कैलकुलेट करके। सबसे पहले हमारा इम्पेरियल सिस्टम आता है जिसमें क्या होता है, इट इज़ एन ओल्ड सिस्टम ऑफ वेइंग मेजरमेंट। द मेजरमेंट ऑफ वेट in imperial system, weight in the measurement of gravitational force acting on a body and is directly proportional to the mass। ये directly proportional to the किसके होता है, mass से होता है। the imperial system divided into two parts, avoidance system and apocaris system। डुपोइस सिस्टम्स में क्या होता है, इन दिस पाउंड इन स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द वेट ऑल द मेजर्स ऑफ मास आर डिवाइडेड फ्रॉम द इम्पेरियल स्टैंडर्ड पाउंड। 1 LV इज इक्वल टू 16 OZ अवॉइड 1 अवॉयर इज इक्वल टू 7000 अपॉन 16 ग्रेन्स, तो कितना हो गया हमारा 437.5 ग्रेन्स। 1 LV मीन्स इज इक्वल टू 7000 ग्रेन्स। आप समझ गए होंगे। एपोथेकेरीज सिस्टम में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉय सिस्टम। ट्रॉय सिस्टम में क्या होता है, इन दैट ग्रेन इज स्टैंडर्ड वेट इन द सिस्टम, all the other weights are derived from it। 20 grains is equal to 1 scruple। तो ये आपको दे रखे हैं कि इतने ग्रेन्स मतलब इतने पाउंड्स होंगे, इतने ऑन्स मतलब 1 पाउंड हो गया, या 480 ग्रेन्स इज इक्वल टू 1 ऑन्स हो गया। तो आप समझ गए होंगे मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी इन इम्पेरियल सिस्टम। Gallon is the standard unit used for the measurement for the capacity in both the avoidance and apothecaries system। 160 फ्यूडॉन्स इज इक्वल टू 1 गैलन 1 क्वांट। ये ऑलरेडी आपने मेट्रोलॉजी में पढ़ा होगा, इम्पेरियल सिस्टम और एक मैट्रिक सिस्टम। तो उसके ही मेजरमेंट्स के बारे में ये बता रखा है कि 1 स्टैंडर्ड पाउंड इज इक्वल टू वॉट 16 अवॉयर, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें दे रखा है, और 1 ग्रेन्स कितना होता है, 1 डेकम कितना होता है, तो वही मेजरमेंट इम्पेरियल सिस्टम के थ्रू होता है। और उसको समझ के क्या होता है, फार्मासिस्ट उसको जानते हुए उसको फ्यूडन्स को किस में कन्वर्ट करके उसको कैसे मेडिसिन्स देना है, वही इसका कैलकुलेशंस होती है, वही इसका कैलकुलेशन पार्ट्स होता है। द मैट्रिक सिस्टम, व्हाट इज़ मैट्रिक सिस्टम? द मैट्रिक सिस्टम इज़ यूज्ड इन द IP for the measurements of the weight and capacity। The metric system generally in India was
implemented by 1st April 1964 in pharmacy professions। ये कब आया था? 1 अप्रैल 1964 में फार्मेसी प्रोफेशनल में आया था। मेजरमेंट्स ऑफ वेट इन मेट्रिक सिस्टम, 1 किलोग्राम इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द मेजरमेंट्स ऑफ द वेट एंड ऑल other measures derived from it। Measurements of capacity, a liter is that the standard unit for the measurement of capacity and all the measures of capacities are derived from the its। जैसे कि सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द वॉल्यूम। देखिए जो मेट्रिक सिस्टम है वो हमारे आईपी में इंडियन फार्माकोपिया में दिया गया है। उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं हम, उसके वेट को कैसे देखते हैं, उसकी कैपेसिटीज़ को कैसे देखते हैं। और ये जो है 1 अप्रैल को आया था फार्मेसी प्रोफेशनल में। कब? 1964 में आया था। और जो मेज़रमेंट है वो जनरली हमारे किलोग्राम, ग्राम कन्वर्ट इनटू द ग्राम में, किलोग्राम में, किलो और भी लीटर्स में। तो उसी का सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन एग्जांपल दिया है, जैसे कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 2 ग्राम ऑफ ग्रीसलिन, द डेंसिटी ऑफ ग्रीसलिन इज़ 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो सॉल्यूशंस इसका क्या है? हमें एक तो डी दिया गया है, डी मतलब डोज दी गई है हमें, मतलब डी इज इक्वल टू डोज एम अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें इसमें निकालना क्या है? वॉल्यूम निकालनी है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें 2 ग्राम वॉल्यूम यानी ऑलरेडी जो वॉल्यूम ऑफ 2 ग्राम ग्रीसलिन, इसका मास तो हमें दिया गया है और डोज भी दी गई है कि इतने ग्राम पर लीटर ये डोज है। तो वॉल्यूम इसका निकालेंगे तो इसमें क्या होगा? 2 ग्राम अपॉन 1.25 ग्राम पर। ठीक है, तो इसमें 1600 ml आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब समझ गए होंगे इसमें क्या हमें दिया गया था? मास दिया गया था और डोज दी गई थी, बट हमें निकालना क्या था? वॉल्यूम निकालना था। तो इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, हमारा क्या होता है? डोज इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो हमें निकालना क्या था? वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डोज। सो इसमें 600 ml हमारी कैलकुलेशंस आ गई। नेक्स्ट एलिगेशंस मेथड्स होते हैं। एलिगेशंस मेथड्स के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा था। देखिए एलिगेशंस मेथड्स क्या होते हैं? एलिगेशंस जो होते हैं, जैसे कि सेम जो 2 मिक्सिंग हो गई, जैसे कि CP ऑफ यूनिट क्वालिटी ऑफ चीपर। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है? क्वालिटी ऑफ चीपर्स वो देखनी होती है अपॉन क्वालिटी ऑफ डियरर देखनी होती है। CP और डियरर माइनस मेन प्राइस अपॉन मेन प्राइस माइनस CP ऑफ चीपर्स। तो इसमें क्या होता है? देखिए व्हेन द कैलकुलेशन इन्वॉल्व मिक्सिंग ऑफ 2 सिमिलर प्रिपरेशन ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेंथ। 2 सिमिलर प्रिपरेशन होती है बट डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है टू प्रोड्यूस अ प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ, द एलिगेशंस मेथड मे बी यूज। द मेथड इज रिकम्पोज्ड फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग द कैलकुलेशंस। इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, फिगर में आपको दिख रहा होगा, CP क्या होती है? हमारी कॉस्ट प्राइस जो भी है ऑफ यूनिट क्वालिटी ऑफ चीपर। और इसमें क्या होता है? स्टोरेज परसेंटेज निकाली जाती है। पहले तो रिक्वायर्ड मेन प्राइस जो है वो होता है, CP कॉस्ट प्राइस हो गई हमारी ऑफ यूनिट क्वालिटी ऑफ चीपर। और इसमें क्या होता है? CP यूनिट क्वालिटी ऑफ डियरर वो निकालनी होती है। तो इसमें क्या होता है? D माइनस M किया जाता है, मतलब कि D माइनस M रिक्वायर्ड परसेंटेज माइनस V का परसेंटेज। ठीक है, तो जो भी रिक्वायर्ड परसेंटेज होती है वो माइनस कर दी जाती है वीकस परसेंटेज के थ्रू। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो भी होता है उसके थ्रू कर दिया जाता है। ठीक है, वही चीपर और डियरर वाले में। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है? हमारा एलिगेशंस मेथड्स निकलते हैं।
इफ़ इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आई है तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर समझा दूँगी। इसका एक अलग सी वीडियो बना दूँगी एलिगेशंस मेथड्स का, और कुछ क्वेश्चंस आपको मेट्रोलॉजी पे भी सॉल्व करा देंगे। इवन एक बार आपको रिवीजन के लिए हम मेट्रोलॉजी प्रोसेस जो है वो आपको समझा देंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। एवरीशंस आपको पढ़ने होंगे ऑलरेडी, उसमें जितने भी आपको दिए गए हैं मैंने आपको इसमें वीडियो में सब समझाया है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो उसमें आप समझ लीजिएगा। और आपको लैटिन वर्ड्स जो हैं वो लर्न करने पड़ेंगे, इसकी मैंने उसमें नहीं लिख रखे हैं, बट आपको मैं एक लिंक शेयर कर दूंगी जिसमें सारे आपको लैटिन वर्ड्स मिल जाएंगे और आप इसको ईज़िली पढ़ के उसको समझ भी लेंगे। सो आज के लिए तो बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और उससे समझ में आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि हमारी वीडियोस में क्या कमियां हैं, हम उसको ज़रूर सुधारेंगे और आपको हम ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियोस बना के देते रहेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।